जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक ऐसी जगह है जिसे लोग आमतौर पर बस एक खतरनाक मोड़ मानते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स और लोकल लोगों के बीच उस जगह का एक अलग ही नाम है, खूनी नाला। कहते हैं यहां सालों से लगातार एक्सीडेंट होते आए हैं, इतने कि लोग अब उस रास्ते से गुजरते वक्त अनजाने में ही गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं। पहली नजर में यह बस एक और पहाड़ी मोड़ लगता है, धुंध, तीखे मोड़ और नीचे गहरी खाई। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहां सिर्फ सड़क ही खतरनाक नहीं है। कुछ ड्राइवर्स का दावा है कि उन्होंने वहां रात के समय सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा है, जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा होता है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस हाथ उठाकर लिफ्ट मांगती है। और अजीब बात यह है, जिन लोगों ने उसे नजरअंदाज किया उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो लोग रुक गए उनमें से कुछ कभी अपने घर तक नहीं पहुंचे। मैंने ये बातें पहले सिर्फ सुनी थी, इन्हें कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन कुछ महीने पहले मुझे खुद उसी रास्ते से रात के समय गुजरना पड़ा, और उस रात जो मैंने देखा, उसके बाद मुझे समझ आया कि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। उस रात करीब 2 बजे होंगे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उस वक्त ट्रैफिक लगभग खत्म हो चुका था। कभी कभी कोई ट्रक निकल जाता, बस उतना ही। मैं जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। काम थोड़ा लेट खत्म हुआ था, इसलिए सोचा रात में ही निकल जाता हूं। दिन में इस रास्ते पर जाम और काम दोनों बहुत रहते हैं। जैसे जैसे मैं बनिहाल की तरफ बढ़ रहा था, मौसम बदलने लगा। हल्की ठंड और उसके साथ साथ धुंध भी बढ़ती जा रही थी। हेडलाइट्स ऑन होने के बावजूद सड़क साफ नहीं दिख रही थी। उस रास्ते पर एक जगह है, लोग उसे खूनी नाला कहते हैं। मैंने यह नाम पहले भी सुना था, कई एक्सीडेंट्स की वजह से यह नाम पड़ा है, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए वो बस एक और मोड़ था, एक और पहाड़ी हिस्सा। लेकिन उस रात वो जगह कुछ अलग लग रही थी। जैसे ही मैं उस इलाके के पास पहुंचा, मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम कर दी। सड़क संकरी थी और धुंध इतनी थी कि सामने 20 से 25 मीटर से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। रेडियो चालू था, लेकिन सिग्नल बार बार कट रहा था। बीच बीच में सिर्फ हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई देती। मैंने रेडियो बंद कर दिया। अब गाड़ी के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज थी और बाहर हवा की। कुछ सेकंड बाद मुझे लगा जैसे सड़क के किनारे कुछ खड़ा है। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लगा कोई पेड़ या पत्थर होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं पास आया, वो चीज धीरे धीरे साफ होने लगी। वो एक औरत थी, सफेद या हल्के रंग के कपड़े, और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा। वो सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी और सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। उस वक्त दिमाग में पहला ख्याल आया, इतनी रात में इस जगह पर कोई अकेली औरत। गाड़ी धीरे धीरे उसके पास पहुंच रही थी। उसने हल्का सा हाथ उठाया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। मैंने तुरंत ब्रेक नहीं लगाया। सच बताऊं तो मैं थोड़ा हिचकिचाया। रात का समय, सुनसान हाईवे, धुंध और एक अजनबी। लेकिन फिर दूसरा ख्याल आया, अगर सच में उसे मदद चाहिए हो तो। मैंने गाड़ी उसकी बराबरी में लाकर धीरे से रोक दी। वो बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ आई। मैंने लॉक खोला। वो पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने भी तुरंत कुछ नहीं पूछा। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर मैंने धीरे से पूछा, कहां जाना है? कोई जवाब नहीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। धुंध, अंधेरा और शायद मेरी ही घबराहट। उसकी गोद में जो बच्चा था वो भी बिल्कुल चुप था, ना रोना ना हिलना। ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, शायद बच्चा सो रहा है।
गाड़ी फिर से चलने लगी। कुछ मिनट तक सब ठीक था, बस वही सन्नाटा, वही धुंध, वही सड़क। फिर धीरे धीरे मुझे लगा जैसे गाड़ी के अंदर तापमान कम हो रहा है। मैंने एसी बंद कर दिया था, फिर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। मेरे हाथ ठंडे होने लगे। मैंने फिर से मिरर में देखा। इस बार मुझे पीछे कुछ साफ नहीं दिखा। मैंने थोड़ा सिर घुमाकर सीधे पीछे देखने की कोशिश की। पीछे कोई नहीं था, सीट खाली थी। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने तुरंत ब्रेक नहीं लगाया। बस कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। अभी कुछ ही देर पहले कोई पीछे बैठा था। मैंने खुद दरवाजा खोला था, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। गाड़ी अपने आप धीरे हो गई। दिल तेज धड़क रहा था, सांस भारी हो गई थी। मैंने हिम्मत करके फिर से रियर व्यू मिरर में देखा। खाली, पूरी तरह खाली। अब मुझे साफ समझ आ गया था कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। बस वहां से जितनी जल्दी निकल सकता था, निकलना चाहता था। सड़क अब भी वैसी ही थी, धुंध से भरी, सुनसान। लेकिन अब हर चीज अलग लग रही थी। हर मोड़ पर लग रहा था जैसे कोई खड़ा है। हर साया किसी इंसान जैसा लग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मैंने सामने सड़क पर फिर कुछ देखा। इस बार वो और करीब था। हेडलाइट की रोशनी में धीरे धीरे वो आकृति साफ हुई। वही औरत, वही कपड़े, वही बच्चा। वो फिर से सड़क के बीच में खड़ी थी। इस बार उसने हाथ नहीं उठाया, बस खड़ी थी और सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर जम गए। दिमाग में बस एक ही बात थी कि यहां रुकना नहीं है। मैंने ब्रेक नहीं लगाया। गाड़ी सीधे उसकी तरफ बढ़ती रही। कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे वो बिल्कुल सामने आ जाएगी, लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंची, वो गायब हो गई। लोग कहते हैं वो जगह सिर्फ एक्सीडेंट्स की वजह से बदनाम है, लेकिन कुछ ड्राइवर आज भी ये मानते हैं कि अगर उस रास्ते पर कोई औरत तुम्हें लिफ्ट के लिए रोके तो बेहतर है तुम उसे अनदेखा कर दो, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो शायद वो तुमसे ये नहीं पूछेगी कि तुम कहां जा रहे हो। वो तुम्हें बता देगी कि तुम कहां खत्म होने वाले हो। अगर आप कभी जम्मू श्रीनगर हाईवे से रात में गुजरे और कोई औरत आपको लिफ्ट के लिए रोके, तो एक बार इस कहानी को याद जरूर करना और मुझे कमेंट में बताना आप रुकते या सीधे निकल जाते, क्योंकि कई बार एक छोटा सा फैसला जिंदगी और मौत के बीच फर्क बन जाता है। ऐसी ही और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हो।